बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इसराइल ने बुलडोजर के जरिए अल-शिफा अस्पताल के जनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर डाला। कतर का गजा में अस्पतालों पर इसराइली हमलों की बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात पर जोर। अल-शिफा अस्पताल के अंदर इसराइल की ताज़ा कार्रवाई को जंगी जुर्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया गया। इसराइली फ़ौज ने अल-शिफा अस्पताल से असलहा मिलने का दावा किया है, जिसे डॉक्टर्स और हमास ने झूठा करार दे दिया है। इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 11,500 हो गई है, जबकि 30,000 के करीब ज़ख्मी हैं। गजा पर इसराइली हमलों के 40 रोज़ बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा कर दिया है। करारदाद के हक़ में 12 वोट आए। अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की क़ैद में मौजूद यरगमालियों की फ़ौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। करारदाद माल्टा की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद में गजा में काफ़ी दिनों के लिए फ़ौरी और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फ़ों और राहदारियों का मुतालबा किया गया है, ताकि महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि हम सब गुज़िश्ता 40 दिनों में काउंसिल के गैर फ़आल होने से मायूस हैं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों पर दुनिया भर में एहतजाज जारी है। अमरीका में वाइट हाउस के सामने गजा के बच्चों की अलामती लाशें रखकर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। जर्मनी में भी फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने जर्मन चांसलर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैनकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहरीन ने घेर लिया। मुजाहरीन जंग बंदी करो और शर्म करो के नारे लगाते रहे, जिस पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर ही जाना पड़ा। इस दौरान मुजाहरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने एक पुलिस अफसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको खबर दें, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत 281 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 204 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 180 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। कराची के शहरियों ने कीमतों में कमी का खैर मकदम तो किया, लेकिन साथ ही कमी नाकाफी करार दी। करनी चाहिए थी तकरीबन 50-60 रुपए, 2 रुपए तो कुछ फायदा नहीं होता। महंगाई जिस तरीके की चल रही है, तो गवर्नमेंट से ये आला काम से गुजारिश है कि ज़्यादा कमी करें। जी बिल्कुल कमी होनी चाहिए। और पेट्रोल की जाहिर सी बात है, हर कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता। कुछ लोग होते हैं अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो सबको देख के चलना चाहिए। बढ़ाए तो इन्होंने पता नहीं 100 दे कितने दे, 2 तो बहुत कम हुए। कम से कम 50 रुपए तो कम हो। पेट्रोल की कीमतें और होनी चाहिए कम, मजीद बढ़ते हुए बढ़ा देते हैं, कम होने की बात होती है तो टाइम लगा देते हैं। लाहौर में एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। लाहौर में आज सुबह 346 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। लाहौर इस वक्त दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। दिल्ली का 256 पार्टिकुलेट मैटर के साथ दूसरा और कराची 179 पार्टिकुलेट मैटर के साथ तीसरे नंबर पर है। फैसलाबाद में स्मॉग का सिलसिला बरकरार है, जबकि फसलों की बाक़ियात जलाने वालों की सैटेलाइट इमेजेस के जरिए निशानदेही करके कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैसलाबाद से। जी, सनती शहर फैसलाबाद में शहर और गिरदोनवा में स्मोक का सिलसिला बरकरार है। ताहम गुज़श्ता रोज़ की निस्बत इसमें कदरे कमी वाक़या हुई है, कदरे बेहतर हुई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से स्मोक के तदारक के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इस सिलसिला में
स्पार्को की मदद से सैटेलाइट इमेजेस के जरिए फसलों की बाकियात को जलाने वालों को ट्रेस किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 93 फैक्ट्रियों के बॉयलर को सील किया गया, 39 लाख के जुर्माने किए गए। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 82 भट्टों को सील किया गया। इस सब के बावजूद मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से धुआं निकलने का सिलसिला भी जारी है, गाड़ियों से धुआं निकलने का सिलसिला भी जारी है, जो फिजा को आलूदा कर रहा है। जी, गुजरांवाला में स्मॉग के बायस जहां शहरी दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, वहीं स्मॉग आंखों को भी शदीद मुतासर कर रही है। शहर में अमराज चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। मजीद तफसील बताएंगे राना अंसर। आज देखिए, गुजरांवाला शहर में भी स्मोक का सिलसिला जारी है। शहरी जहां स्मोक की वजह से दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं गुजरांवाला में भी 100 से ज़ायद शहरी जो है वो रोज़ाना सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आंखों की बीमारियों में मुब्तला होकर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर इरफान क्यूम हैं, DHQ अस्पताल के जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस तरह स्मोक आंखों को मुतासर कर रही है? स्मोक की वजह से आइज़ में रेडनेस होती है, पानी आता है और चुभन फील होती है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है। अगर पेशेंट जो है वो आइज़ को रब करे तो उसकी वजह से जख्म भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से अगर प्रॉपरली उनको इलाज ना किया जाए तो बिनाई भी कुछ बहुत रेयर केसेस में मुतासर हो सकती है। आज आपने बात सुनी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोई ऐसी अलामात महसूस हों तो शहरी अपनी आंखों को रगड़े ना हाथों से। अगर ऐसा करने की सूरत में जख्म हो जाता है और मजीद पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। जी, सर्द और खुश्क मौसम के बायस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। इन बीमारियों से बिलखुसूस बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पेशावर के अस्पतालों में बीमार बच्चों का रश बढ़ गया है। तफसीलात बताएंगी GU न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में सर्द और खुश्क मौसम के बायस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। बच्चे नज़ला, जुकाम, खांसी और सीने की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। पेशावर के तीनों अस्पतालों लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में योमिया 700 से ज़्यादा बच्चे लाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर पीट्स के समीउल्लाह, उनसे बात कर। सर्दी में इजाफे की वजह से अक्सर वायरल इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, वो सर्दी के साथ उनकी एसोसिएशन होती है ना। फॉर एग्जांपल जो खासकर छोटे बच्चों में होता है, 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों में ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, सीना बहुत ज़्यादा होता है। आम जबान में लोग इसको नमूनिया कहते हैं, लेकिन ये नमूनिया नहीं होता, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बात करें तो देही इलाकों के अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से बच्चों को पेशावर के अस्पतालों में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में बच्चों का रश ज़्यादा है। जी, आगे बढ़े आपको खबर दें, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मार्केट बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने का वादा किया गया है। सरमायाकारी, रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए इस्लाहात का भी वादा किया गया है। अगले चंद महीने में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलने के बाद IMF से जारी कर दिया रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहदा तय पाया था। और इससे पहले पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर और पाकिस्तान में फ़ंड की रेजिडेंट नुमाइंदा एस्तर पेरेज़ ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से मुलाकात की। IMF के समाही अहदाफ पूरे करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और IMF तकनीकी मुज़ाकरात में IMF ने निगरान वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने IMF टीम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर गिरदनवा में स्मॉग की लहर जारी है। स्मॉग के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अपडेट करेंगी दुआ मिर्जा। जी, 7:55 के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड किया गया। कल इस वक्त 264 था, लेकिन आज अभी भी बढ़ा हुआ है और शहर में फ़िज़ाई आलूदगी कम नहीं हो सकी। लेकिन कल गवर्नमेंट लेवल पे बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें एयर फिल्टर आयोनाइजर लगाने का वज़ीर आला ने ऐलान किया और बाकायदा ऐलान किया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि हफ्ते के रोज़ स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ साथ चिंची रिक्शों की फ्री रजिस्ट्रेशन की जाएगी और 30 दिन में सारी रजिस्ट्रेशन के बाद जो गैर रजिस्टर्ड
चिंची रिक्शे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है ताकि फिजाई आलूदगी से लाहौर को बचाया जा सके। इसके अलावा हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद मार्केटें खोलने का कहा गया है। गवर्नमेंट लेवल पे सारे फैसले हो रहे हैं। माहिरीन को बुलाया गया है कि एनवायरनमेंट में जितनी भी कंट्रीब्यूशन की जा सकती है फौरी की जा सके, क्योंकि लाहौर में इस वक्त हवा इंतहाई अनहेल्दी है और माहिरीन ने ये रेड अलर्ट जारी कर दिया कि लाजमी इन सारे दिनों में अब मास्क का इस्तेमाल करें और अगर आंखों में जलन है तो ग्लासेस भी लगा के रखें, क्योंकि शिकायत बढ़ने लगी हैं। गले में खराश बहुत ज़्यादा है, खुश सर्दी की वजह से भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। और वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कल फैसला किया कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी जिससे एनवायरनमेंट को बेहतर किया जाएगा। जी, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए हफ्ते के रोज़ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखने का ऐलान किया है। हफ्ते के रोज़ मार्केटें, सिनेमाघर और थिएटर दोपहर 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। उन्होंने ये बात लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। स्कूल, दफातर, बाज़ार सैटरडे को बंद होंगे, लेकिन दफातर और मार्केट्स 3 बजे आप खोल सकते हैं। तकरीबन 95% चिंची रिक्शा इस टाइम पे बगैर रजिस्टर्ड हैं जो पूरे पंजाब में चल रहे हैं, तो हम उनको 30 डेज़ फ्री रजिस्टर करेंगे बट कैबिनेट से अप्रूवल के बाद, और उसके बाद सख्त क्रैकडाउन होगा उसके ऊपर। आर्टिफिशियल रेन है उसके ऊपर हमने तमाम वफाक के इदारे, आरको और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी हैं जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है, और फिर दुबई से भी वो रब्ता कर रहे हैं ताकि हम जैसी ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेन फौरी तौर पे हम लाहौर में और जिस इलाके में वो कराने में कामयाब हो जाए। भारत आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली और शिराज अय्यर की सेंचुरी की बदौलत 397 रन बनाए। कीवी बैटर डेरिल मिचेल की सेंचुरी और केन विलियमसन की निस सेंचुरी भी कीवीज के काम ना सकी। भारत ने मैच 70 रन से जीत लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 397 रन स्कोर किए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 71 रन की शराकत कायम की। रोहित ने 29 गेंदों पर 47 रन बनाए। शुभमन गिल अपनी इनिंग्स के दौरान पैर के पट्टों में खिंचाव की वजह से मैदान से बाहर चले गए। फिर कोहली और श्रेयस अय्यर का शो शुरू हुआ। कोहली ने शानदार बैटिंग से सेंचुरियों की निफ सेंचुरी मुकम्मल की और तेंदुलकर के होम ग्राउंड पर उनकी 49 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस मौके पर तेंदुलकर भी मौजूद थे। विराट 117 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर ने 105 रन की इनिंग्स खेली। सूर्य कुमार यादव 1 रन बना सके। राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 39 रन बनाए। शुभमन गिल 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और डेरिल मिचेल ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। विलियमसन ने 69 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 134 रन की इनिंग्स खेली, मगर उनकी ये कोशिश रायगा गई। फिलिप्स ने भी 41 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 49वें ओवर में 327 रन बनाकर आउट हो गई। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने 57 रन के 7 विकेटें हासिल की। वनडे फॉर्मेट और वर्ल्ड कप में भारत की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग करने वाले बॉलर भी बन गए। प्लेयर ऑफ द मैच भी वही करार दिए गए। मेगा इवेंट में दूसरा सेमीफाइनल आज कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान बना दिए गए हैं। पीसीबी के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को ओहदों से हटा दिया है, जबकि मोहम्मद हफीज को नया टीम डायरेक्टर बना दिया है। बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफी होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 टेस्ट मैचेस खेलने का तजुर्बा रखने वाले बाएं हाथ के बैटर शान मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत सौंप दी है। शान मसूद ने टेस्ट मैचेस की 56 इनिंग्स में 28.52 की औसत से 1597 रन बनाए हैं। 4 सेंचुरियां और 7 मिस सेंचुरियां भी उनके टेस्ट करियर का हिस्सा हैं। शाहीन अफरीदी को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। 3 अप्रैल 2018 को T20 का डेब्यू करने वाले शाहीन अफरीदी ने 5.5 साल के अरसे में 52 मैचेस खेलकर 64 विकेटें 22.73 की औसत से हासिल कर रखी हैं, जबकि 10 इनिंग्स में उन्होंने 48 रन भी बनाए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक वनडे टीम की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। 3 साल से ज्यादा अरसे तक तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कप्तानी करने वाले बाबर आजम मुस्ताफी हो गए। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत पहली मरतबा 2019 में की, जब उन्हें T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। 2020 में उन्हें वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। तब से लेकर 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप के आखिरी मैच तक बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट में मजमूई तौर पर 105 मैचों में क़यादत के फराइज़ अंजाम दिए। उनमें 18 टेस्ट, 21 वनडे और 66 T20 इंटरनेशनल शामिल हैं। बाबर ने 18 टेस्ट में से 8 जीते, 6 हारे, 4 ड्रॉ रहे। वनडे में 21 मैचों में कप्तानी की, 13 जीते, 7 हारे।
1 टाई हुआ। T20 में 66 मैचेस में बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 20 मैचेस जीते, 21 हारे, 4 का नतीजा ना आ सका। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स में क़यादत करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत से मुस्ताफ़ी, तमाम फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर ऐलान किया। बाबर आजम ने कहा कि वो बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट से दस्तबरदार हो रहे हैं। ये फैसला मुश्किल है मगर उनका ख्याल है कि फैसले का दुरुस्त वक्त है। वो बतौर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नए कप्तान और टीम को अपने तजुर्बे से सपोर्ट करते रहेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस अहम जिम्मेदारी के लिए उन पर एतमाद किया। पाकिस्तान के एहसन रमज़ान वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए हैं। उन्हें कब्रिस के माइकल जॉर्जियो ने बेस्ट ऑफ 11 मुकाबले में 6-4 के स्कोर से मात दी। दोहा में खेले जाने वाले इवेंट के फाइनल में एहसन रमजान का मुकाबला कब्रिस के माइकल जॉर्जियो से था। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम पर मुश्तमिल ये मैच 10 फ्रेम तक गया जिसमें माइकल जॉर्जियो ने 6-4 के स्कोर से फाइनल अपने नाम किया। इससे कबल सेमीफाइनल में एहसन रमजान ने कतर के अली एलोबेदली को बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम के मैच में 6-4 से हराया था, जबकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद नसीम कब्रिस के माइकल जॉर्जियो से हार गए थे। इस मैच का फैसला 11वें और आखिरी फ्रेम में 6-5 से माइकल के हक में हुआ था। मुल्तान में जनूबी पंजाब की खवातीन क्रिकेटर्स के लिए ओपन ट्रायल्स हुए। 400 से ज़्यादा क्रिकेटर्स ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। तफसीलात बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला इमरान। जी, मुल्तान गवर्नमेंट मॉडल स्कूल गुलगश्त के क्रिकेट ग्राउंड में निजी फ्लाई इदारे के ज़ेरा तमाम वुमेन एलीट लीग के लिए ओपन ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें पूरे जनूबी पंजाब से मुख्तलिफ कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाली 400 से ज़ायद खवातीन क्रिकेटर्स ने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया और PCB के क्वालिफाइड मैन वुमेन कोचेज़ ने इन ट्रायल्स की निगरानी की है। जबकि इन खवातीन क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मुल्तान सुल्तान के सरबरा अली तरीन ने भी इन ट्रायल्स का विजिट किया है। इन ट्रायल्स का मकसद खवातीन क्रिकेटर्स की मेरिट पर टीमों की तश्कील देना है और 15 दिसंबर तक जारी रहने वाले इन ट्रायल्स के बाद खवातीन की 6 टीमें तश्कील दी जाएंगी जिनके लीग मैचेस का भी इनेकाद किया जाएगा। और इन ट्रायल्स में खवातीन क्रिकेटर्स अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखा रही है ताकि वो नेशनल लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से खेल सकें। प्रोग्राम हारना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के सवाल के जवाब में क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने अपने मुतनाज़ बयान के बारे में बात करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब्दुल रज़ाक ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एज जिम्मेदार होस्ट होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, एक दिन पहले रज़ाक भाई जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे एक अफसोसनाक बात हो गई। ऐसी बात जिस पे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम जो थी वो अपसेट थी बल्कि इंडिया में भी बहुत अफसोस मनाया गया। रज़ाक भाई खुद इस बात पे बहुत अपसेट और शर्मिंदा भी थे। उन्होंने अपोलोजाइज किया। आज वो मेरे सामने मौजूद है। रज़ाक भाई, गलत बात हो गई है। डेफिनेटली मैं खुद फैमिली वाला हूँ और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी और सॉरी भी करता हूँ, मैंने सॉरी भी की है। और बिल्कुल इतने सालों से टीवी पे बैठ रहे हैं, कभी इस तरह की बात नहीं हुई। क्रिकेट की बात हो रही थी, एकदम से पता नहीं दिमाग में क्या चीज़ आई और जैसे कि मजाक की हद तक नहीं होता तो वो बात मुंह से निकल गई और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। थैंक यू रज़ाक भाई, बिल्कुल डिजर्व करते हैं हर कोई रिस्पेक्ट। और रज़ाक, मैं एक कमेडियन खुद भी हूँ और मैं जोक्स करता हूँ, दुनिया भर में शोज करता हूँ। सदियों से देखते आ रहे हैं कि हमारे रीजन में स्पेशली बट ऑफ द जोक यानी हमारे जोक्स का महवर अक्सर खवातीन, हमारी बीवियां या हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे ख्वाजा सिरा, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स लोग होते हैं। याद रखिए कि हमेशा लतीफा अपने से ऊपर वाले यानी पंच अप करना चाहिए, अपने से ताकतवर लोगों पे बात करनी चाहिए, तंज करना चाहिए, उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं, अपने से बराबर लोगों का भी मजाक उड़ा सकते हैं। मगर वो लोग जो आपको जवाब देने के काबिल ना हो, कमजोर, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, उनके बारे में मजाक ना करें। उनके बारे में हमें सिर्फ होपफुल बातें, मोटिवेशनल बातें करनी चाहिए क्योंकि हमें उन्हें अपलिफ्ट करना है। और दूसरे के कैरेक्टर पे तो कभी भी कोई बात ना करे। दूसरे के कैरेक्टर पे कभी भी बात करने से पहले अपने आप से सवाल पूछें कि क्या आपके पास जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। अगर आपको जवाब मिले कि नहीं, आपकी भी कोई गारंटी अभी तक नहीं मिली है, तो दूसरे कैरेक्टर पे आवाज ना उठाए। जो दूसरों का पर्दा उठाता है उसको यह डरना चाहिए कि खुदा ना करे उसकी हरकतों से कभी पर्दा उठ जाए तो कितना अफसोस होगा। रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी को कराची में कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रऊफ सिद्दीकी को 3 दिन पहले दिल के दौरे के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था।
आगे बढ़े आपको बताएं, बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंग बंदी की करारदाद मंजूर न होने पर लेबर पार्टी में बगावत हो गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात में वाज़ेह दरारें पड़ गईं। अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, नाथ शाह और खालिद महमूद ने करारदाद पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। अफजल खान और यास्मीन कुरैशी समेत कई शैडो वज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गज़ा में इंसानी हमदर्दी के तहत जंगी कार्रवाइयों में वक्फे के लिए पेश की गई लेबर पार्टी की करारदाद भी मुस्तरद कर दी गई। जंग बंदी से मुतालिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद भी मंजूर न हो सकी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की करारदाद की हिमायत में शैडो काबीना के अरकान समेत लेबर पार्टी के मुतादिद अरकान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। दीगर खबर शामिल करते हैं। भावनगर में भी शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए देसी रज़ाइयों की भरवाई करवाना शुरू कर दी है, जबकि देसी रज़ाई का इस्तेमाल हर गुजरते साल के साथ कम होता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे फ़हद शफीक। भावनगर में सर्दियों के शुरू होते ही देसी रज़ाइयों की तैयारी भी शुरू हो जाती है। रज़ाइयों की तैयारी में रुई को चादर पर ढेर करके छड़ी से पीटा और फिर कपड़े में सी दिया जाता है। इस सारे अमल में पेंजे से रुई को अलग अलग भी किया जाता है। वक्त ने करवट बदली तो इन देसी रज़ाइयों की जगह अब कंबलों ने ले ली है, लेकिन अब भी शहरी देसी रज़ाइयों के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। मैं रज़ाइयाँ बनवाने के लिए यहाँ आया हूँ, तो आम जो बाजारी रज़ाइयाँ होती हैं, कंबल होते हैं, उनसे सर्दी रुकावट नहीं होती। जब सर्दी की जो है ना देसी रुई भरवाते हैं रज़ाइयों में, उनसे जो है सर्दी रुकती है। पिछले साल हमने 7 रजाई भरवाई थी और अब 1 रजाई भरवाने की गुंजाइश है हमारी। महंगाई की शिद्दत की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। सर्दियों के शुरू होते ही देसी रज़ाइयाँ भरने वाले कारीगरों का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती महंगाई से ये कारोबार भी मांद पड़ता जा रहा है। भावनगर में सर्दी का आगाज हो चुका है, इसके साथ साथ जो है हमारा सीजन जो है वो भी शुरू हो गया है, लेकिन महंगाई की वजह से जो है जी जो कस्टमर जो एक घर से जो 8-10 रज़ाइयाँ लेके आ रहे थे वो 1-2 रज़ाइयाँ लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा काम जो है वो काफी जो है वो पहले की निस्बत बहुत कम है। कस्टमर जो है वो बाजार से बनी बनाई जो है वो पॉलिस्टर की रज़ाइयाँ ले आते हैं या कम्बल वगैरह ले आते हैं। हमारा जो देसी काम है ये पहले की निस्बत जो है वो बहुत ज्यादा कम है। दही इलाकों पर मुश्तमिल जिला भावनगर में देसी रज़ाइयों की तैयारी का फन आज भी जिंदा है। कैमरामैन नजीर शाहीन के साथ फहद शफीक, जियो न्यूज़, भावनगर। स्वात में मौसम ख़ज़ां के आगाज़ के साथ ही दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू हो गए हैं। दरख्तों में मौजूद रंग बिरंगे पत्ते हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। तफसीलात बताएंगे स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात में हर मौसम के अपने रंग होते हैं और हर मौसम के रंग निराले होते हैं। वादी स्वात में जहाँ मौसम बहार में हर तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं, तो जब यहाँ पर मौसम ख़ज़ां शुरू हो जाता है तो पत्ते जो है वो दरख्तों से गिरते हैं और कुछ पत्ते जो कि दरख्तों पर मौजूद भी होते हैं तो उनके लाल पीले रंग जो है वो न सिर्फ मकामी लोगों को अपनी तरफ तवज्जो करती है। जहाँ पर आड़ू और अमरूद के जो बागात है, हज़ारों एकड़ रकबे पर फैले हुए बागात जो है, यहाँ पर इनके रंग इंतहाई निराले होते हैं और सयाह यहाँ पर जरूर रुकते हैं। इस वक्त मैं मरगजार के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जहाँ एक तरफ मुख्तलिफ पत्ते आपको नजर आते हैं जो कि जमीन पर गिर गए हैं, तो एक अजीब सा मंजर ये पेश कर रहे हैं और यूं लगता है जिस तरह इस पूरी जमीन पर पेंटिंग की गई हो। जी, लोअर दीर में अलखिदमत फाउंडेशन ने यतीम बच्चों और बेवाओं को तफरीह फराहम करने के लिए एक रोज़ा फैमिली फन मेले का इनेकाद किया। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। यतीम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट सजाने और बेवा ख़वातीन की उदास जिंदगी को सहारा देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की जिला लोअर दीर में अलखिदमत फाउंडेशन ने तेमरगरा में सजाया एक रोजा रंगारंग फन मेला। मेले में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर कपालत 600 यतीम बच्चों और उनके माओ समेत तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का इफ्तिताह कमांडेंट दीर स्काउट्स ब्रिगेडियर सनाउल्लाह खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फवाद ने किया। मेले में तलबा और तलबात ने भी खूब दिलचस्पी ली। तो हम बतौर जिला इंतज़ामिया ये अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज के को मद्देनज़र रखते हुए जो भी सपोर्ट ज़िला इंतज़ामिया से होगी वो इस एक्टिविटी में भी शामिल थी और आगे भी जो है ज़िला इंतज़ामिया आर्फन सपोर्ट प्रोग्राम में अपना भरपूर हिस्सा, अपना किरदार जो है वो अदा करेगी। और कोशिश है कि जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उनको भी कोशिश है कि उनको पढ़ा सके, उनके अच्छा इंतज़ाम दे सके, फैसिलिटीज़ दे सके कि वो भी हमारी तरह एक सिटी में रह सके और हर वो चीज़ हासिल कर सके जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी है। और ये माशरे में एक मस्बत सरगर्मियाँ हैं, हम सब ने इसमें शिरकत की है और इस तरह प्रोग्राम आइंदा भी होना चाहिए।
दुबई में 5 रोज़ा एयर शो जारी है, जहां मेड इन पाकिस्तान JF-17 थंडर से पाकिस्तानी पायलट्स अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे हैं। तफसीलात सब्ते आरिफ से। दुबई एयर शो एक बार फिर तमाम तर रंग बरंगे और हैरान कुन फजाई करतब लिए शुरू हो चुका है। शो में दिलकशी भी दिलफरेबी भी। एयर शो देखने वाले तो जिंदगी का यादगार लम्हा इसको बताते हैं। That would be an incredible once in a lifetime experience. So many aircraft, so many airlines, such huge aircraft, and I'm loving it. We like the static display, but the flying display is the point of this. पाकिस्तान का जहाज JF-17 थंडर भी फजाई करतब दिखाकर एयर शो के विजिटर्स की खूब दाद समेट रहा है। Absolutely, what an amazing experience. I can imagine the exhilaration and the adrenaline of flying the aircraft and viewing movements. पाकिस्तानी भी दुबई एयर शो को सराहते नजर आते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। दुबई के अल मक्तूम एयरपोर्ट की आसमां पर बिखरते रंग और पायलट्स के फजाई करतब लोगों को हैरान तो कर ही देते हैं, और उसके साथ साथ फजाई कंपनीज की बड़ी बड़ी डील्स भी यही दुबई एयर शो का खासा है। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।